मैं डॉक्टर रेणुका द्विवेदी वैदिकीय सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ के प्रथम अध्याय के पंचम श्लोक को बताने जा रही हूँ। एक शास्त्र वैद्यात्मक वा सौख्यम चैकम यत् सुखम वा तपम वा वंदश्चैको भूपतिर्वा यतिर्वा ह्योकम कर्म श्रेयसम वा यशो वा। ये श्लोक हारित संहिता से लिया गया है। इसमें वैद्यक की महत्ता के बारे में बताया गया है। श्लोक का अर्थ है एक शास्त्र। एक शास्त्र कौन सा? वैद्यक या आध्यात्म। वा सौख्यम च एकम यत् सुखम तपम वा। सुख एक है, सुख अर्थात स्वास्थ्य, तप अर्थात तपस्या। वंदनीय एक है, भूपति राजा या यतिर्वा यति। कर्म एक श्रेष्ठ है, ऐसा कर्म जो श्रेष्ठ हो या ऐसा कर्म जो यश को फैलाता हो, यशस्वी बनाता हो। जैसे शास्त्र अगर वैद्य है, वैद्यक शास्त्र है, तो वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म शास्त्र से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, लेकिन वैद्यक शास्त्र से आध्यात्म के साथ साथ शारीरिक स्वस्थता का भी ज्ञान होता है। सुख एक है, सौख्यम च एकम अर्थात सुख एक है। सुख या तप, यहाँ पर सुख को स्वास्थ्य का पर्यायवाची माना गया है। तो सुख क्या है? स्वस्थ रहना या तप करना। तप करना जो पहले ज़माने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आध्यात्म की प्राप्ति करते थे, देवताओं को प्रिय होते थे, ऐसा जो तप है वो किया जाए या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो श्रेष्ठ है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, स्वास्थ्य का सुख उसे प्राप्त है, तो वो तप के पुण्य को भी प्राप्त कर सकता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका साधन हमारा शरीर है, और हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम अपने स्वास्थ्य का, खान पान का, आहार विचार आदि का ध्यान रखें। वंदश्चैको भूपतिर्वा यतिर्वा। भूपति अर्थात राजा। राजा की वंदना करनी चाहिए या यति की? तो जो राजा है वो वंदनीय होता है। जैसे शास्त्र केवल एक है, वैद्यक अथवा वेदांत। सौख्य केवल एक है, स्वास्थ्य अथवा तप। वंद केवल एक है, राजा अथवा यति। और कर्म केवल एक है, श्रेयस्कर कर्म अथवा यशस्कर कर्म, यश प्राप्ति के कर्म। इसमें क्या है? यदि हम वैद्यक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वैद्यक शास्त्र में हमें वेदांत, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का भी लाभ मिलता है। और अगर हम सिर्फ वेदांत का अध्ययन करते हैं तो हमें सिर्फ वेदों और दर्शन का ही ज्ञान होगा। इसलिए हमें कौन सा श्रेष्ठ है? वैद्यक। इसमें सौख्य केवल एक है, स्वास्थ्य अथवा तप। तो स्वास्थ्य अगर व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो तप आदि क्रियाओं को भी कर सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है तो तप आदि क्रियाओं को वो नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ है। वंद केवल एक है, वंदनीय एक है, राजा अथवा यति। राजा की वंदना करने से हमें वो सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं जिनकी हम अपेक्षा रखते हैं। यति ऐसे होते हैं जो यक्ष होते हैं, जो अचानक हमें कभी भी मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो यति का अर्थ है कोई देव पुरुष, देव मानव। इसलिए इसमें श्रेष्ठ राजा है। कर्म केवल एक है, श्रेष्ठ अथवा यशस्कर। तो श्रेष्ठ कर्म यदि हम करते हैं, श्रेयस्कर कर्म करते हैं, तो हमें श्रेष्ठ कर्म तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में हमें यश की भी प्राप्ति होती है। लेकिन यश प्राप्त करने वाले कर्म श्रेष्ठ ही होंगे, यह कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद है आध्यात्म, जो है मोक्ष प्राप्ति का अद्वितीय शास्त्र है। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु केवल मोक्ष प्राप्ति से मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं होती।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है। प्रथम तीनों का उचित सेवन करके मोक्ष को प्राप्त करने में जीवन की सार्थकता है। केवल एक अर्थ का सेवन करने वाले मनुष्यों को ऋषियों ने जघन्य माना है। अब ये जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें धर्म क्या है? धर्म, यदि हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जो भी हमारा धर्म है, यदि हम छात्र हैं, यदि हम विद्यार्थी हैं, तो हमारा धर्म होता हमें ठीक प्रकार से विद्या अध्ययन करना चाहिए। तो धर्म पूर्वक कार्य करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ अर्थात रुपया पैसा, हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ है धर्म, अर्थ की प्राप्ति हुई तो काम की प्राप्ति होगी। काम अर्थात सांसारिक सुख भोग। जब व्यक्ति सांसारिक सुख भोग का उपयोग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो चतुर्थ पुरुषार्थ चातुष्ट हैं, इनकी सिद्ध होने पर व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि शास्त्र एक है वैद्यक, सुख एक है स्वास्थ्य, वंदनीय एक है भूपति, और कर्म एक ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर्म। अब हम दूसरे श्लोक में आते हैं। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रम कार्य किमन्यच्च शस्त्र भाषितम्। अर्थात ऐसे शास्त्र का अध्ययन करो, ऐसे जिसके जानने से, अर्थात जिसके जानने से सब ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उस शास्त्र को जानने का प्रयत्न करें। अन्य शास्त्रों से क्या लेना? अर्थात ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिसको जानने से सभी ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त हो, और ऐसे शास्त्र के अध्ययन में ही हमें श्रम करना चाहिए। तो हमारा जो आयुर्वेद है, वैद्यक के समान स्वास्थ्य रक्षण योग शास्त्र का भी उद्देश्य होता है। अर्थात ये जो श्लोक है ये योग शास्त्र से रिलेटेड है। अर्थात हमें ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिसको जानने मात्र से हमारे सभी उद्देश्य पूरे हो जाएं, अपने हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। और अब स्वास्थ्य की रक्षा होगी तो क्या होगा? व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही पुरुषार्थ चातुष्ट की सिद्धि कर सकता है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्य किमन्यच्च भाषितम्। अर्थात हमें ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिसके ज्ञात होने पर हमें सभी ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से कोई भी लाभ नहीं है। अर्थात वैद्यक का अध्ययन करना चाहिए, स्वास्थ्य रक्षण करना चाहिए, योग शास्त्र का भी यही उद्देश्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? वैद्यक का अध्ययन करना चाहिए। हमारे वैद्यक अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम। आयुर्वेद क्या कहता है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के मतलब जो व्याधि है उसका शमन करना।